फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स के साथ में। दोस्तों, फाइनली आरआरबी एएलपी की न्यू वैकेंसी का इंतजार करने वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। उनका इंतजार खत्म हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, आरआरबी एएलपी की न्यू वैकेंसी मतलब 2025 की जो वैकेंसी है उसका ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है आरआरबी रेलवे बोर्ड की तरफ से। अगर बात करेंगे तो फुल नोटिफिकेशन कब तक के जारी होगा और जोन वाइज यहाँ पर वैकेंसी लिस्ट भी दे दी है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं किस जोन में कितनी वैकेंसी और कब तक के इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगा। इससे पहले चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल की अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रही वो नोटिस भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे बोर्ड ये जाएंगे। तो देखिए 19/3/2025 आज ही की जो है लेटेस्ट मतलब कल ही की लेटेस्ट अपडेट है और आज ही के दिन जो है यहाँ पर आ चुका है। देखिए नोटिस नंबर 2025 EMPP 25/13 ALP के लिए रिगार्डिंग आगे दिया गया है। देखिए द जनरल मैनेजर पर्सनल ऑल जोनल रेलवेज सब्जेक्ट इंडेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ ALPs फॉर नोटिफिकेशन इन 2025 में जो ALP का न्यू नोटिफिकेशन न्यू वैकेंसी आने वाली उसके रिगार्डिंग दिया गया इंडेंट की गई वैकेंसी का। देखिए असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट by zonal railways in online indenting and recruitment management system OIRMS has been examined in railway board. The assessment has been reviewed with the loco running data in HRMS and also the vacancies projected by railways in indent management module of HRMS। मतलब HRMS की जो मॉड्यूल होता है इंडेंट मैनेजमेंट मतलब रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जितनी वैकेंसी खाली होती है और कितनी फुलफिल की गई इसके रिगार्डिंग तो सभी जोनल रेलवे में यहाँ पर जो है जितनी वैकेंसी खाली की गई उसका डाटा यहाँ पर दिया गया है। देखिए The competent authority has approved to issue centralized employment notification for 9,970 vacancies of ALPs for the year 2025. The railways wise breakup vacancies is given as under। मतलब यहाँ पर जो दिया गया है कि आपका जो CEN सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो न्यू 2025 में जारी किया जाएगा ALP की न्यू वैकेंसी उसमें जो है 9,970 वैकेंसी को जो यहाँ पर अप्रूव किया गया है। जोनल रेलवे वाइज यहाँ पर डिटेल दिया गया है। देखिए जोनल रेलवेज जैसे पहला सेंट्रल रेलवे में 376 वैकेंसी फिक्स आ गई। उसके बाद से ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 700, ईस्ट कोस्ट रेलवे में 1461। सबसे ज़्यादा वैकेंसी ईस्ट कोस्ट रेलवे आरआरबी भुवनेश्वर के अंतर्गत आएगी। आगे दिया गया है देखिए ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत 768 वैकेंसी है और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत 508। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लिए 100 वैकेंसी दी गई है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर NFR के लिए 125। नॉर्दर्न रेलवे आरआरबी चंडीगढ़ के अकॉर्डिंग 521। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे आरआरबी अजमेर के अकॉर्डिंग 679। साउथ सेंट्रल रेलवे आरआरबी सिकंदराबाद के अंतर्गत 990। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे आरआरबी बिलासपुर के अंतर्गत 568 वैकेंसी। उसके बाद ही साउथ ईस्टर्न रेलवे मतलब आरआरबी रांची के अंतर्गत 796। साउदर्न रेलवे आरआरबी चेन्नई के अंतर्गत 510 वैकेंसी। वेस्ट सेंट्रल रेलवे आरआरबी भोपाल के अंतर्गत 759 वैकेंसी आएगी। इसके बाद वेस्टर्न रेलवे आरआरबी मुंबई और आरआरबी अहमदाबाद मिलाकर के 885 वैकेंसी। उसके बाद मेट्रो रेलवे कोलकाता की तरफ से अगर देखा जाए तो इसके लिए भी 225 वैकेंसी जो है इंडेंट की गई है। टोटल 9,970 ALP की वैकेंसी आने वाली है। अब आगे कुछ दिया गया है देखिए जिसमें यहाँ पर स्टार लगा है उसके अंतर्गत दिया गया है यहाँ पर तो ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे विल इंक्लूड 225 वैकेंसीज ऑफ मेट्रो रेलवे कोलकाता साउथ इन ईस्टर्न रेलवे और 125 साउथ ईस्टर्न रेलवे। इसके बाद फॉर प्लेसिंग फाइनल इंडेंट अकॉर्डिंगली ER विल प्लेस इंडेंट फॉर 868 768 प्लस 100 वैकेंसीज एंड ACR विल प्लेस इंडेंट फॉर 921 796 प्लस 125 वैकेंसी। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि आपकी जो है वैकेंसी को फॉरवर्ड वगैरह कर दिया गया इंडेंट कर दिया गया है और उसके बाद जो आपकी कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी होगी वो डिटेल नोटिफिकेशन जब जारी होगा उसमें आपका बता दिया जाएगा। तो फाइनली अगर बात करेंगे तो आरआरबी बेंगलोर को इस बार जो है फिर से नोडल ऑफिस बनाया गया है OIRMS पोर्टल वगैरह को प्रोसेस करने के लिए और सारी वैकेंसी को जो है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो है फुलफिल करवाने के लिए। तो आरआरबी बेंगलोर को जो है इसका नोडल ऑफिस बनाया गया ALP की पोस्ट के लिए। अगर बात करेंगे तो वाइल प्लेसिंग इंडियन रेलवे शुड इंश्योर प्रिस्क्राइब रिजर्वेशन नॉर्म्स फॉर SC ST OBC EWS बोथ बैकलॉग एंड करंट एंड शॉर्टफॉल इफ एनी शुड बी प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर। मतलब कि SC ST OBC EWS के अंतर्गत जो है उनका रिजर्वेशन के अंतर्गत जो है वैकेंसी अलॉट की जाएगी। तो ये सब कुछ जो है आपका डिटेल नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा। तो दोस्तों बड़े ऑफिशियल अपडेट है कि फाइनली ALP की न्यू वैकेंसी का जिन कैंडिडेट्स को इंतजार था उनका जो इंतजार खत्म होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि इनका डिटेल नोटिफिकेशन कब तक के जारी होगा। तो यहाँ पर वैकेंसी फाइनली आपकी अप्रूव हो चुकी है और इंडेंट हो चुकी है फाइनलाइज हो चुकी है। मैक्सिमम चांस है कि आपका लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका जो है डिटेल नोटिफिकेशन जारी करवा दिया जाएगा। 100% आपका जो है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका डिटेल नोटिफिकेशन ALP का जारी हो जाएगा न्यू वैकेंसी का। तो दोस्तों बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी है। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में एक साथ तब तक अपने ख्याल रखिएगा। बाय फ्रेंड्स।